आप लोगों का काफ़ी नॉमिनेशन हो गया, इस संबंध में क्या कहने चाहते हैं? काफ़ी पाँचों विधानसभा का, पाँचों विधानसभा में जो आपका जो बोला जाए तो काफ़ी ही है, जो कि ये संपूर्ण आप विधानसभा में कर रहे हैं, तो विरोधी कह रहे हैं कि उनका उम्मीदवारी का जो घोषणा हुआ उनका उसमें कुछ भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनोज मोहन शर्मा आपका ज्वाइनिंग करने का संभावना देखकर, इसमें क्या टिप्पणी है? अब विरोधी क्या कह रहे हैं इसमें हमारा क्या टिप्पणी? विरोधी का काम है विरोध करना, उल्टा पलटा बोलना, तो बोलते रहने दीजिए, इसमें क्या है? तो आप कैसा उम्मीद लगाते हैं कि चाय मंत्री, जो श्रम मंत्री इस क्षेत्र में चाय श्रमिकों का जो मजदूरी बढ़ाने के जो उन्होंने एक वादा किए थे, इस इलेक्शन में उनका क्या मुद्दा है? अभी देखिए आपको बता देते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र प्रकाशित हुआ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कल हमारे राज्य सभापति दिलीप घोष महाशय और भी बहुत गण्यमान्य हमारे जो लीडरशिप ने हमारा जो संकल्प पत्र बताया, उसमें चाय श्रमिकों के लिए बहुत चीज़ है। हमने संकल्प लिया है कि चाय श्रमिकों का हम लोग दैनिक मजदूरी 350 रुपये करेंगे, चाय बागानों का जो समस्या है उसको सुलझाएंगे, और महिलाओं को लेकर के कितना अच्छा हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जो माँ बहनें हैं उनका कितना कल्याण होगा। तो विरोधियों को तो क्या करना है? विरोधी तो ममता बनर्जी कहाँ से करेगी बताइए? ममता बनर्जी जब सरकार में आई 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ ऋण था, अभी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। कहाँ से पैसा ले आएगी वो? इसलिए डबल इंजन का सरकार ले आना है, और लोग तैयार हैं डबल इंजन का सरकार ले आने के। विरोधी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार नहीं है, जिसके कारण काफ़ी सांसद को खड़ा कर रहे हैं, इसमें आपका क्या टिप्पणी है? ये पहले विरोधियों को सोचना चाहिए, ये चीज़ बोलने के पहले जो है ना, सांसदों को खड़ा करना क्या कोई गैर कानूनी है? भारतवर्ष का इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। एमएलए एमपी में खड़े हो जाते हैं, और एमपी एमएलए में खड़े हो जाते हैं, ये तो गणतंत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो कितने सांसद खड़े हैं बताइए? 294 सीटों में कितने सांसद खड़े हैं? क्या 294 सांसद को हमने बाहर से लेकर के यहाँ खड़ा किया है क्या? सांसद के 4-5 सांसद खड़े हुए हैं 294 सीट में। उनका कहना है वही तो उम्मीदवारी नहीं है इसमें, इसीलिए। अरे भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, उम्मीदवारी नहीं है, ये सवाल ही तो आपका बेकार सवाल है ना। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, सुनिए राजेश जी, 294 जो विधानसभा का जो सीट है उसमें 4-5 सांसद खड़े हुए हैं, तो क्या हो गया? तो ये तो उनका जो कहना है वो कहते रहे ना, हम 2 मई को दिखा देंगे ना, बाहर का दरवाज़ा दिखा देंगे तो पता चलेगा। तो आप अंत में ये बताने चाहिए जनता को, अब इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सरकार में नहीं होते हुए क्या क्या काम किया है? क्या नहीं किया है बताइए? जितना राज्य सरकार ने नहीं किया उससे कई गुना अधिक केंद्र सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने क्या किया आप बताइए? राज्य सरकार ने लोगों का अधिकार को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। तृणमूल के नेता धनी हो गए, जो आपको 4 साल 5 साल पहले साइकिल में चलते थे, अब स्कॉर्पियो हो गया उनका, 4 तल्ला घर हो गया उनका। इतना दुर्नीतिबाज हो गया तृणमूल के नेता सब। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में होते हुए भी बंगाल सरकार का असहयोग निरंतर झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार को। फिर भी लॉकडाउन में देखो आप, सरकार ने क्या नहीं किया। लॉकडाउन में गरीबों को राशन देने से लेकर के, जन धन योजना खाते में पैसा डालने से लेकर के, उज्ज्वला योजना का गैस जो है वो फ्री में देने से लेकर के किसको बचाया? बंगाल सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया है, बहुतावाजी सरकार। तो उम्मीद कितना रखते हैं बंगाल में आपका सरकार? भैया हम अब 2 मई को हम सरकार में आ रहे हैं, उम्मीद नहीं, एकदम ठोक के बोल